भाइयों आपने बोलना, बहनें भी बिजी हैं। खुदा ने इंसान को खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में क्या फूंक दिया? भाई बोलेंगे क्या दम फूंका? जिंदगी का दम। अब बहनें बोलेंगी किसका दम फूंका जी बहनों? जिंदगी का दम। जिंदगी का दम फूंका। हालेलुया। और कलाम आके बताता है इंसान जीती जान हुआ। हालेलुया। इंसान को जब खुदा ने बनाया और इंसान ने मिट्टी ली और मिट्टी लेकर उसे गूंदा, उसे बनाया और उसे अपनी शबीह पर उसने तैयार कर लिया। और जब अपने जैसा बना लिया, अपनी शक्ल का बना लिया, तो लिखा है कि खुदा ने अपना ही दम उसमें फूंक दिया। कौन सा दम फूंक दिया जी? अभी आप बोले थे कौन सा दम फूंक दिया? जिंदगी का दम फूंक दिया। यहाँ मौत का जिक्र तो नहीं है। किसका दम फूंका जी? जिंदगी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बरकत पा के जाएंगे और दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेगा। आमीन। कलाम ये बताता है कि इंसान जीती जान हुआ और 17वीं आयत में लिखा है, दूसरे बाब की 17वीं आयत में, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा। हालेलुया। मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग दुराने कलाम उठ के बच जाएं। अब जबकि कलाम की बारी है तो आप लोग डिस्टर्बिंग पैदा कर रहे हैं। हालेलुया। और लिखा है 15वीं आयत से, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसकी निगहबानी करे। और खुदावंद ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तोड़ क्या करना? खाना खा सकता है, लेकिन बीच में एक खुदावंद ने दीवार रख दी, समझ ले, या शर्त रख दी। आगे लिखा है लेकिन नेको व बद की पहचान के दरख्त का कभी फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तो तू मरा। यहाँ पर दो बातें, दो हवाले पढ़े गए हैं, दोनों जगहों पर। एक जगह पर खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया। इधर क्या कर दिया जी? एक हवाले में जिंदगी का दम फूंक दिया और दूसरी जगह कह रहा कि अगर तूने ये फल खाया जिसको मैं तुझे रोक रहा हूं, तो तूने जिस दिन ये फल खाया उस दिन तू समझ क्या हुआ? मरा। खुदा ने उसे सारी बातें साफ साफ बता दी, किसी बात का कोई भेद न रखा। उस इंसान के सामने सब बातें रख दी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया, और उसने उसकी अंदर जिंदगी का क्या फूंक दिया? दम फूंक दिया। खुदा ने बता दिया साफ कि तू हमेशा तक जिंदा रहेगा, तेरे अंदर कभी मौत नहीं आएगी, तेरे अंदर जिंदगी का दम फूंक दिया गया है। लेकिन साथ ये बता दिया कि जिस दिन तूने नेको व बद की पहचान के दरख्त को छुआ ही तो समझ ले, तूने खाया तो दूर की बात, छुआ ही तो तू समझ तेरे अंदर मौत आ गई। उसने छुआ ही नहीं बल्कि उसे खा लिया, और उस वक्त से इंसान की जिंदगी में मौत आ गई। जब गुनाह किया जाता है, जब नाफरमानी की जाती है, उस वक्त ही इंसान कोई ना कोई जख्म खाता है, कोई ना कोई दुख उठाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज शाम हो गई है, थोड़ी टाइम रह गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खुदावंद ने उस इंसान से बड़ी मोहब्बत की। आगे चल के जरा और बड़ी गहरी बातें खुलेंगी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको सारी इंसान की इस स्टोरी का पता चल जाएगा। जिस इंसान को खुदा ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े दिल से खुदा ने खलक किया, उसी इंसान ने जब गुनाह किया तो इंसान के उस गुनाह से मौत उसके अंदर आ गई। और खुदा ने पहले ही उसे बता दिया था, छुपाया नहीं था। उसने कहा कि सारे बाग में फिर जिस तरह मर्जी, हर चीज खा, हर चीज तेरे लिए तैयार की गई है, लेकिन एक चीज
रोके रहना। ये चीज जो मैं तुझे रोक रहा हूं जिस चीज से, इस चीज से रोके रहना। अगर तूने इस चीज को खाया, इस चीज के पास गया, ये जो फल है इसे तूने लिया, तो तू उस दिन समझ ले कि तू क्या है, मरा। तो जब इंसान ने, आपको आगे सारा ही पता है कि इंसान ने वही काम करता है जिससे उसे मना किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि जिस बात से उसे रोका जाए, इंसान ने उसी जगह पर जाकर फिर जो है वो ही काम करने की कोशिश करनी है। तो इंसान ठहरा वही मनमानी करने वाला, और आगे आप सबको पता है कि उसने वो फल भी खाया, उसने उस नाफरमानी में भी पड़ गया और उसे वो सजा भी मिल गई जिसके बारे में खुदा ने उसे रोका था कि तू मरा। उस वक्त उसका बाग़ अदन से जनाजा तो नहीं निकला, लेकिन दूसरा जनाजा निकला, वो था नाफरमानी का, और वो जनाजा था उसकी सजा का। एक जनाजा हमने 3 दिन पहले उठाया यहाँ से, हमारे जब बुजुर्ग मर गए, उनके अंदर जिंदगी का दम ना रहा, तो आपने उसे मट्टी के हवाले किया, क्योंकि वो मट्टी से ही लिया गया था। लेकिन जब मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ, आदम की बात कर रहा हूँ, हम उसी की नस्ल है, मैं अपने बाप की आपसे जिक्र कर रहा हूँ। जब उसने नाफरमानी की तो उसे ये सजा दी गई कि अब तू जितनी देर जिंदा रहेगा तू अपने पसीने की क्या करेगा, पसीने की कमाई खाएगा। और जिस औरत को बनाया गया उसकी मदद के लिए, उसको कहा गया कि जब तू बेटा या औलाद जनेगी, बच्चा जनेगी या बेटी, तो तेरी दर्द की कोई इंतहा नहीं होगी, उसे भी सजा दी गई। और जिसने आकर लाया शैतान ने, जिसमें होकर उस सांप को उसे कहा कि तू जिंदगी भर क्या करेगा, रेंगेगा और खाक चाटेगा। ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं कि ऐसा ही आज तक हो रहा है। इंसान जिंदगी भर मेहनत मशक्कत करता रहता है और आखिर को खाक में लिया है, खाक में ही लौट जाता है। उसको आराम उस दिन मिलता है जब ये बर्तन से, इस खाक के बर्तन से उसकी दम जो है निकल जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके बाद भी एक जिंदगी है। ये सजा जो है जमीन पर जो इंसान सजा भुगत रहा है, इसके बाद एक बड़ी आला जिंदगी है। वो मैं आपको अब उस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। रोमियो 5 बाब और उसकी 12 में लिखा है कि पर जिस तरह एक आदमी के स्वभाव से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के स्वभाव से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने क्या किया, गुनाह किया। मैं बाग़ अदन में इसलिए आपको लेकर गया था, अब बाहर लेकर आ रहा हूं कि आगे आपको सारी उस स्टोरी का पता चल जाए जो फिल्म जो ये बनी है, और आगे इसका एंड क्या है। ये जो कहानी सारी खुदा ने बनाई, और इसके बाद जैसे जैसे वो कहानी चलती है ना, तो फिर आगे किरदार भी बदलते हैं। गुनाह जब इंसान की जिंदगी में आ गया, और मैंने आपको बताया कि इंसान को जमीन पर फेंक दिया गया बाग़ अदन से, और उसे लहदा कर दिया गया बाग़ अदन से, क्योंकि वहां पर अगर मौत का दरख्त है तो वहां जिंदगी का आबे हयात का भी दरख्त है, और आबे हयात के दरख्त से हमें मिलेगा खाने को। उसके पीछे हमारी एक सजा है जो हम जमीन पर सब काट कर जाएंगे, और उसके बाद वो फल खाने को मिलेगा जिसमें हमेशा की जिंदगी है। वहां पर फिर ये फल नहीं होगा जिससे हमारा बाप खाकर इस जमीन पर आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पौलुस रसूल कह रहा है कि एक आदमी के स्वभाव से गुनाह ने जन्म लिया, और गुनाह देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इसीलिए तो बुजुर्ग दाऊद ये फरमाते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, हेलो बोलिएगा, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। और गुनाह की मजदूरी क्या है जी, बता दें जल्दी से, मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है जी, मौत है। इस मौत से बचाने के लिए, इस मौत से छुटकारा देने के लिए किसी को आना था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मौत से, इस मौत के डंक
बचाने के लिए किसी को आना था, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आना था। और जब हमेशा की जिंदगी देने वाला आता है तो सबसे पहले उसने मौत को शिकस्त दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मौत को शिकस्त देने वाला कोई और नहीं है, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। अब वो मौत को कहता है, मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। मौत क्या बन गई? लुकमा बन गई। वो मौत निकल गई है से डरती हुई। मौत का कुछ जोर न रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौत हमारे आगे भी नहीं कुछ काम कर सकेगी। जब हम मसीह पर पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरे ईमान के साथ उसके पीछे चलते रहेंगे तो फिर मौत से हमें डर नहीं लगेगा। मौत से डर हमेशा उन्हें लगता है जिनके अंदर मसीह नहीं होता, जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं थी। आइए मेरे साथ तस्नीकियों, पौलुस रसूल का खत तस्नीकियों के नाम निकालेंगे। चौथा बाब, पहला तस्नीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुआफिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्तों की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो क्या करेंगे? जी उठेंगे। कौन जी? जो मसीह में क्या हुए? मुए हैं। मसीह में मुए हैं। हमारे बाप दादा कितने सालों से हम देख रहे हैं। मैंने अपने बाप को अपने हाथों से दफनाया, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से दफनाया। इसी तरह मेरे बाप ने भी अपने बाप को अपने हाथों से दफनाया होगा। हम सब यहाँ पर इस यतीमों की दुनिया में बसे हुए हैं। अगर कोई कहा या ये लफ्ज तो ये बुरा नहीं होगा कि हम सब यहाँ यतीम बैठे हैं। हम सबका, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की दादी नहीं है, किसी का दादा नहीं है, लेकिन वो सब के सब अपने अपने वक्त में सो गए। कलाम ने मसीह में आकर उसने हमें बड़ी तसल्ली दे दी है। लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया सोने का, और आपको पता है जो सो जाता है वो एक दिन क्या करता है? उठ जाता है। और बहुत से मजहबों में, बहुत से लोगों में ये बात नहीं पाई जाती। ना वो कहते हैं, वो कहते हैं एक दफा जड़ा ग्यास हो या हथी साड़ के दे आंदे ने, वो कहते हैं हथी अपने हथी पैका लाइए ने, यही किस तरह मान लिया कि वो दोबारा फिर वो जिंदा हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है और बताता है पहले तो वो जो मसीह में सो गए हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे? जी उठेंगे। और अब मुझे आप बता दें, आप में कितने यहाँ बैठे हैं जो मसीह में हैं? प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। तो आपको आंसू बहाने की जरूरत है नहीं, आपको डरने की जरूरत है नहीं, आपको घबराने की जरूरत है। नो। मैं बड़ी खामोशी से बख्शिश सुन रहा था और मैंने कहा मैं बाद में कलाम में इनको बताऊंगा। एक हमारे बड़े यहाँ बुजुर्ग थे, बड़ा ही अच्छा उन्होंने गाया, लेकिन जो उन्होंने गाया है ना, यहाँ बहुत सी बहनों के कलेजे जो उस वक्त फट रहे थे। और मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं एक जगह पर चला गया, मेरे अंदर भी उस वक्त यही सोच थी। बाजी उनकी माँ की डेथ हो चुकी और मैंने जाकर उधर गीत गा दिया, कितना मीठा है माँ तेरा, वो तो सारे रोई जा उच्ची उच्ची। एक बंदा सियाना बैठा सी, जिधर मेरा गीत खत्म होया पीछे लै गया, कहने इधर आई ना भी तो तू सानू इधर नवाना है, साडी बीबी एक कदी होर तू लैके मिल जावे है कि तू इधर तसल्ली देना है। हमेशा जब भी आप जाएं तसल्ली की बात करें। आमीन। तसल्ली जो है, अगर मसीह खुदावंद ने हमें दी, उसने कहा ना घबराना। इतने बड़े तुहानू कहंदे
ना घबराना, लेकिन जिन्ना उन्होंने सानू घबरा चढ़ाया किसी होर ने नहीं चढ़ाया। Yes. लेकिन मसीह यीशु ने जो कहा कि ना घबराना, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, हालेलुया। मैं तुम्हें कह देता। हालेलुया। और जब मेरा खुदावंद जो वादों का सच्चा है, जिसके सब वादे हाँ के साथ है, Praise the Lord. तो मेरे अजीज बहन भाइयों, उसने कहा है, उसका कलाम ये कहता है कि जब वो आएगा, सबसे पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो क्या करेंगे? उठ जी जाएंगे। उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। उस वक्त जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ बाबा है ना, वो जी उठेगा तो तुम सारे उन्होंने अपनी अखा ना फिर देख लो। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ही कहेगा जनाब मेरा पुत्र मेरे गले लग गया। हालेलुया। और मैं फिर बताता हूँ कि फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन सब बातों से एक दूसरे को क्या दो? तसल्ली दो। हासिल कलाम ये है कि कलाम ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कलाम ये कह रहा है कि एक दूसरे को तसल्ली देनी है, ना कि एक दूसरे के जख्मों पर और मरहम लगाना है। मेरे बाप की डेथ होगी तो जरा सुनना नहीं गा लीजिए, कलाम तो बाद मिल लेना पैती प्लीज, ताड़ी मेहरबानी। इत्थे ही। मेरे बाप की डेथ होगी तो मैं रो नहीं रहा था, एक बंदा आया और फिर हुण तोड़ दिता जे, अल्लाह जी मेरे उदों आंसू निकल और फिर हुण तोड़ दिता जे, तेनू नहीं पता लगता मेरे तोड़ के इस तरह के इमोशन आके ना। लेकिन अगर कलाम अंदर हो तो फिर हम एक दूसरे को तसल्ली दें। Hallelujah. हालेलुया। एक दूसरे की तसल्ली का बाइस बने, एक दूसरे को ये कहें कि कलाम में ये बताता है कि हमारा बुजुर्ग मरा नहीं बल्कि क्या हो गया है? सो गया है। और जब उसका बनाने वाला, उसको खलक करने वाला चाहो जलाल के साथ आएगा, सबसे पहले उसको उसी ने आवाज देनी है और उसने एक दम में उठ जाना है। Hallelujah. हालेलुया। आपका बुजुर्ग किसी पत्थर की परस्तिश तो नहीं करता था, No. और किसी देवी देवता के आगे चिराग तो नहीं जलाता था, No. हाँ? नहीं. किसी कब्र पे आगे तो नहीं जाता था। नहीं. और फिर घबराने की केड़ी लोड़? Amen. फिर ते अपने आप से तसल्ली रखो कि ਤੁਹਾਡਾ बुजुर्ग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤਰਫ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂया। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बादशाहों के बादशाह की। Jai. आमीन आमीन। मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी तसल्ली खुदा के कलाम ने ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। आमीन। आइए आगे बढ़ेंगे। आइए बुजुर्ग यकूब 4 बाप में जाएंगे। यकूब का खत 4 बाप और उसकी 13वीं और आज से हम पढ़ेंगे 13वीं और 16वीं। Hallelujah. यहां लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करेंगे और नफा उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमारे खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि जब हमारे अंदर जिंदगी होती है ना, कुव्वत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है। अच्छा भी एक जरा मेरे सवाल का जवाब देगा ना, जरा तवज्जो ना गल सुनना लीजिए। जरा मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उनके लिए खुशी का ताली बजावांगा। हालेलुया। Hallelujah. और मैं की कह सकता पैसे का ऐलान तो कर नहीं सकता, पादरी पैसे वंडन आया। अच्छा सुनो, अच्छा दुआ के लिए, इबादत के लिए कौन सा वक्त अच्छा है? हर वक्त हाँ जी हाँ जी हर वक्त। मेरी बीवी ने मेरी गल सुनी, वो दस रही है हर खुदा के साथ इबादत करने का, दुआ करने का वक्त है जवानी का वक्त। Hallelujah.
जब आप जवान होते हैं ना, कोई देख लो जिन्ने आप बैठे सारे बुजुर्ग हाँ, जिन्ने जवान ने बैठे रोटी का इंतजार करता है, उधर भी नजर मार लो तो इधर भी नजर मार लो। मैं सच कह रहे? यस इसलिए इबादत का, दुआ का सही वक्त क्या है जी? जवानी का जवानी का। कलाम भी कहता है जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, खुदा उनको खुश होता है, वो मुबारक है। आमीन आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा कि तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर क्या करेंगे, वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करेंगे और नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सोच तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? ओह, तुम्हारी जिंदगी चीज चीज ही क्या है? और हम बड़े बड़े प्लान बनाते बनाते अपने हाथों से जिंदगी गवा बैठे हैं। प्लान हमारी जिंदगी में बड़े बड़े होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और सारी जवानी जो है हम भागदौड़ में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये आज है और कल नहीं है। हमें अपने खुदावन को ये वक्त देना बड़ा जरूरी है, उसको समझना बड़ी जरूरी है। और बड़ा खूबसूरत आगे लिखा है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहें कि किसी जगह जाएंगे और खुदा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये भी या वो भी काम करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो और ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भाई करना चाहे उन्हें करना, उसके लिए ये गुनाह है। ये गुनाह है कि हम खुदा को वक्त नहीं देते, खुदा के करीब नहीं आते, और अपनी जवानी में हम बस यही अपने अंदर सोच रखते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, और इसी भाग दौड़ में कई मरतबा हम खुदा को पीछे कर जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार जाते हैं। और फिर उनके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर में मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं पौलुस रसूल की आपसे बात करना चाहता हूँ। पौलुस रसूल ने, मैं कल रसूलों के माल पढ़ रहा था और मुझे बड़ी बरकत मिली। पौलुस रसूल ने बड़े दुख सहे, उसे कोड़े मारे गए, उसे बैत लगाए गए, उसको बड़े दुखों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंजील की मनादी करने से वो बाज ना आया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने अपने खुदावंद को अपने आगे रूबरू देख लिया। प्रेज हालेलुया। और जो यीशु मसीह को देख लेता है, जो जिसमें यीशु मसीह आ जाता है, तो वो फिर पौलुस की तरह यही कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वही पौलुस जब अपने कूच का वक्त उसका आ गया, उसका खुदा के साथ मिलने का वक्त आ गया, जिसकी वो बंदगी, जिसकी वो इबादत करता था, जिसके लिए वो दुख सहता था, कहता है दूसरा तस्नीकियों 4 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को क्या कर लिया, खत्म कर लिया, मैंने ईमान को क्या रखा, मजबूत रखा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। अच्छी कुश्ती। हालेलुया। कौन सी कुश्ती जी? अच्छी कुश्ती। अच्छी कुश्ती क्या है? अच्छी कुश्ती ये है कि आपके मसाए भी जहां आप रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी जब आप दुनिया से कूच कर जाएं, तो वो भी आपकी गवाही दे रहे हो कि जी अच्छा इंसान सी, आमीन यार उनका बोलचाल बड़ा अच्छा सी, यार उनका रहन सहन बड़ा अच्छा सी, और हर वेले उनके मुंह चो खुदा की गल ही निकलती सी। यार वो अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा था, वो अपने खुदा के साथ बड़ा वफादार था, वो अपने रिश्ते नातों के साथ बड़ा वफादार था, आमीन बड़ा प्यारा आदमी था। ऐसी बात आपके दिल में होनी चाहिए। ऐसी बात आपकी जिंदगी में जब होगी तो ही आपके बारे में
ये कहा जाएगा और आप ये कह सकेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ लड़ चुका। मैं एक दफा चर्च में खड़ा था तो एक आदमी मेरे पास आ गया, कहता बाजी वो आज तो दसना जरा सी ना मेमोरियल सर्विस का जो पेपर है ना उनसे दिलानी है कि जी मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैंने दौड़ को क्या किया, खत्म कर लिया। तो मैंने पूछा जब जी जिसके बारे में ये लिखवाना चाहते हैं उसका पहले मुझे बताएं, मैं तो नहीं उसे जानता, उसका जिंदगी का करैक्टर क्या था। और जब करैक्टर का पता चला तो तौबा तो शराब वो भेजता सी, लड़ाइयां झगड़े वो करता सी। मैं भी इनके वास्ते अच्छी कुश्ती नहीं, इनके वास्ते कि हो कि सारिਆਂ ਨੂੰ सताਉਂਦਾ ही ਹੁਣ आप भी सदया गया है। हमारी जिंदगी बड़ी शानदार जिंदगी होनी चाहिए, मसीह के साथ चलने वाली जिंदगी होनी चाहिए, खुदा में रहने वाली जिंदगी हो, दुआ गोया जिंदगी होनी चाहिए। आमीन। मैं अपने इन बुजुर्गों के बारे में सुन रहा था इनके मुंह से ही कि उन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी के गुजारे, खूबसूरत अपने बच्चों के बच्चे देखे हैं, उनके दुखों में सुख, दुखों मुसीबतों में उनके साथ साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ऐसे खानदान के लिए, ऐसे बुजुर्ग के लिए रोना चाहिए, और रोना तो उनके लिए चाहिए जो खुद दूसरों को रुला के गए हो, जो हमें खुशियां बांट कर गए हैं, जो आपके लिए वो उन्होंने सब खुशियां देखी हैं। उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ रोने के बजाय अपने हर बात में उसके उनके लिए शुक्रगुजारी और उनके लिए दुआ करें हालेलुया। खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे। हालेलुया हालेलुया। 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 और मैं आखिर में एक ही बात यही कहूँगा कि जब मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह आएगा, उसने कहा है, आखिरी बात है तवज्जो के साथ सुनने वाली है, उसने कहा है कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम भी होगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं ये जानता हूँ ईमान में कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। वो आने वाला है, और पहले तो वो जो मसीह में हुए होंगे वो जी उठेंगे और उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हम जो जिंदा होंगे, और कलाम ये जिंदा इसलिए कहता, हम जो अभी अगर खुदावंद आ जाए तो हम भी उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे खूबसूरत कलाम के लिए हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ। हमारे दरमियान खुदा की खादमा पास्टर सोनिया है जो कि सदर जलाल करती हैं, हम उनको यहाँ दावत देंगे। हालेलुया। बहुत खूबसूरत कलाम पास साहब ने आपकी खिदमत में खुदावन की आवाज़ सुनाई। यकीनन अजीज़ों, हमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी, दुआ के लिए मुझे कहा गया है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि यही एक वक्त है जहाँ पे हमें अपनी आखिरत को समझने के लिए टाइम मिलता है। हमें एक तो दुखी होता है ख़ानदान, हमें आगे से जब हम परस्तिश करते हैं तो लोगों को ये ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए कि गीत सुनकर फैमिली को और ज़्यादा दुख हो, बल्कि इस तरह के गीत गाने चाहिए ताकि तौबा के गीत गाएं, जो जिंदा है उनके लिए ये ज़रूरी है। हालेलुया। तो आए अज़ीज़ों, हम बड़ी आज़ीज़ी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, खुदावन की हुजूरी को महसूस करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावन के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि आज का जो कलाम है वो हमारे लिए बाइस बरकत हो और हम तौबा के लिए तैयारी करें, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं कब किसी के लिए कोई पैगाम आ जाए और हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के मुसाफिर हैं और हमारा शहर यरूशलेम है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तमदौर बरसीन दरो, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं मेरे मसीहा, क्योंकि खुदावन तूने हमारे लिए अपने खून का फिदिया इसलिए दिया कि हम मुकम्मल कायम शिफा पाकर तेरी नजात को हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे मसीहा इस गमज़दा ख़ानदान के लिए खुदावन, जिसकी तसल्ली का बाइस खुदावन तू है,
तेरी तसल्ली इनके लिए हमेशा के लिए है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने इतने खूबसूरत खुदावन अपनी बातें अपने कलाम के वसीला से जो छोड़ी, उसे समझने के लिए, उसे देखने के लिए, सोचने के लिए, परखने के लिए खुदावन हमें गमज़दा नहीं होना चाहिए बल्कि खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तमसीद, तेरी साइश हो। खुदा के बेटे मसीह खुदावन के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया।